हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की कृपा से। और आज इतना गर्मी है मत पूछिए। देख सकते हैं पंखा लगा है ये भी लगा है तार, लेकिन बटन भी टिपा है, लेकिन लाइट नहीं। क्या कर सकते हैं, लाइट नहीं है। तो ऐसे गर्मी में कभी इस गेट पे आ रही हूँ भाग के, कभी उस गेट पे जा रही हूँ भाग के, वहाँ उस गेट पे कि किधरों से हवा आएगा, लेकिन किधरों से हवा नहीं आ रहा है। क्या करें, इतनी परेशानी है। और देख सकते हैं बोर्ड भी आप लोग देखिए, लाइट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, पिछला कैमरा नहीं हो रहा है, पता नहीं फ़ोन में क्या सिस्टम। देख सकते हैं लाइट नहीं, वहाँ बोर्ड लगा है। और एक चीज़ पता है आप लोगों को, इस बोर्ड में साइड में छोटा छोटा सुराग। इस बोर्ड में ना, जब ये बरामदा प्लास्टर नहीं था तो उस टाइम इसमें उधर से जब ईंट ईंट रहता है ना, तो इसमें बाहर से ना सांप आके बैठ जाता है। उसके अंदर एक काला वाला बोर्ड है, इसके अंदर। तो एक बार जैसे हर रोज़ जल्दी जला देते थे लाइट अंधेरा होने से पहले, और 2-4 बार जैसे काम धंधा में बिजी रहते हैं तो थोड़ा रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, उसके बाद लाइट जलाने जाते थे तो वो उससे निकल के बाहर, मतलब उसी के आसपास घूमते रहता था। आधा शरीर निकला हुआ रहता था, आधा शरीर उसके अंदर रहता था। जैसे बटन हम टिपते थे, वहाँ पे एक बल्ब लगा था सरकारी वाला, वो सिस्टम नहीं है, टूट फाट गया तो वो हटा गया, लेकिन वहाँ पे था एक लगा। जब भी हम जाते उसको बटन टिपने, तो वहाँ पे वो जब अंधेरा रहता तब वहाँ पे मैं जाती बटन टिपने, तो ऐसे बटन टिपती तो वो भागता, पट से भागता, उसके अंदर घुसने लगता। फिर एक दिन देखिए वही बात, फिर 10 दिन 15 दिन बाद फिर लाइट नहीं था। फिर रात को लाइट आया तो फिर हम 9 बजे रात में गए उसको बटन स्विच ऑन करने के लिए, तो फिर देख रहे हैं वहाँ पे वही हाल है। तो देख सकते हैं उधर से आ जाता है, इधर से उधर जंगल है ना, मेरे घर के आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ जंगल है, तो इसीलिए बाहर से वो सब आता रहता तो अब क्या बताएं, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए आज डर लग रहा है, क्योंकि गर्मी के दिनों में वो सब निकलते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा टेंशन है। और क्या बताएं, देखिए हमारे घर में ये सब प्लास्टर दीवार नहीं है, लेकिन हमने इनसे लड़ाई झगड़ा कर करके ये ज़मीन बनवा लिए। नहीं तो हर रोज़ इस रूम में, ये भगवान जी का रूम है हमारे घर का, इस रूम में मतलब इसमें ज़्यादा आना जाना नहीं होता, बस पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, और थोड़ा बहुत सामान वामान रखा है, तो जो सामान का ज़रूरत पड़ता है बस वो सब लेने के लिए आते हैं। देख सकते हैं भगवान जी हैं। और इस रूम में ना, जैसे आदमी का उतना आना जाना नहीं रहता है, तो उधर पीछे का गेट है ना हमारा, उधर ज़्यादा जंगल है, उधर से आके और इसमें हमेशा जब भी साफ़ सफाई करते हैं थोड़ा अच्छा से, ऐसे तो रोज़ झाड़ू उड़ू लगाना होता है, तो वो नहीं, बाहर में ऐसे सामने नहीं रहता है। कोई ईंट सामान रखे ना, वो ईंट उसके टरंग के नीचे ईंट है, चौकी के नीचे, इधर टरंग के नीचे ईंट रखा हुआ, उसके साइड में जाके छुपा रहता था। तो जब हम सोचते कि चलो 2-4 महीना 6 महीना हो जाता है, तब हम सोच लेते हैं कि उसको एक बार इधर उधर करके देख लेते, कहीं कुछ छुपा तो नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, हम इसमें रहते हैं बहुत दिन से, हमारा घर है, तो जब से बनाए तब से यही तमाशा रहता है, तो हमें पता रहता है। तो इसीलिए हम जब बरसात का सीजन आता है तो उसके बीच बीच में हम उसको इधर उधर करके देखते रहते हैं। तो बच्चा भी, मेरा लड़का भी कहता है कि अरे मम्मी तो एक बार कोई चीज़ सेटिंग कर लेना, बार बार क्यों इधर उधर करती रहती है। तो मैं उसको बोलते कि अरे मेरा मन है, लेकिन उसको क्या पता कि मैं किस लिए मैं इधर से उधर करती रहती हूँ, कि कहीं कुछ हो छुपा इधर उधर, तो इसीलिए मैं बार बार चेक करती रहती हूँ। लेकिन बच्चों को नहीं बताती, क्योंकि वो डर जाएगा तो वो मेरा हेल्प करेगा ही नहीं, इधर से उधर उठाने में मदद नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं बच्चों को नहीं बोलती हूँ अरे इधर अच्छा नहीं लग रहा है, अब इधर घुमा दे। कभी बोलती हूँ इस तरह को, अरे इधर अच्छा नहीं लग रहा है, उधर घुमा दे। देख सकते हैं, तो ऐसे ही कर के मैं चेक करती रहती हूँ हमेशा, क्योंकि हमारे घर में बहुत, इधर देख सकते हैं हमारे घर के पीछे बिल्कुल जंगल है, क्या बताएं।
हमारा घर के दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ जंगल जंगल है। देखिए इधर बिल्कुल नहीं दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन इधर बिल्कुल जंगल जंगल, पूरा जंगल जंगल पड़ा। घर के आगे पीछे चारों तरफ जंगल है। और कल परसों रात में मेरा बाबा जब जा रहा था बाथरूम, तो ये देख सकते हैं वो छोटा सा दिख रहा है वहाँ पे, वो वाला वहाँ सामने जो बाहर से इजोत आ रहा है, वो मेरे खिड़की है छोटा सा बाथरूम में, उस खिड़की पे थोड़ा बहुत जाल भी लगा है। आप लोगों को मैं नज़दीक जाके दिखाती हूँ। देखिए ये छोटा सा वहाँ पे वो खिड़की है, उस पे जाल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा लड़का परसों शाम को आया था ऐसे पैर हाथ धोने के लिए। यहाँ पे टोटी लगा है यहाँ, तो पैर हाथ धोने के लिए आया तो देख रहा है उस पे लटका पड़ा है उस पे। क्योंकि बरसात का सीजन आता है जब भी हम तो यहाँ पे जब भी हम आते हैं तो अच्छे से देख के आते हैं। कपड़े उपड़ा धोना हो, बर्तन उर्तन जो भी करना है तो अपना देख सुन के अच्छे से आते हैं। बच्चे सबको भी हमेशा समझाते रहते हैं कि अरे देख के जाना। तो वहाँ पे लटका था कितना, कम से कम 8 साढ़े 8 बजे के करीब। तो मेरा लड़का जैसे देखा तो चिल्लाने लगा, तो मैं आई भाग के, तो वापस पीछे घसक लिया, बाहर की तरफ निकल गया। तो क्या बताएं, हमारे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और एक चीज़ ये है कि एक छोटा सा होता है जिसको हम लोग तेलिया सांप बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग जानते भी हैं कि नहीं। वो छोटा रहता है, एक बित्ता का रहता है। वो वाला तो हमेशा मेरे घर में 2 दिन 4 दिन 10 दिन पे पता नहीं कहाँ से आता है, हमेशा आते रहता है। कभी किचन में मिलता है कहीं पे, तो इसीलिए हम चार्ज वाला बॉल ला के लगाए। देख सकते हैं 300 का बॉल दिया है, अभी है जो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे लाके हम लगाए, 2 बॉल लाए 600 का खरीद के। तो ये किचन में लगाए हैं, और ये जो घर का गैलरी है ना जाने आने वाला, यहाँ पे लगाया। बाहर से इजोत आ रहा है पूरा, इसीलिए पता नहीं चल रहा है। तो मैं वहाँ पे लगाई एक, वहाँ पे जहाँ पे मैं कपड़ा सिलती हूँ, कि पूरा गली में इजोत रहे। तो मैं क्या बताऊँ, जब भी ये सावन भादों का बरसात का मौसम आता है तो मुझे ज़्यादा टेंशन रहता है घर में। और हम लोग, हमारे सारे घर में चौकी है, पलंग है, लेकिन हम लोग घर में नहीं सोते, सारे लोग बाहर में सोते हैं। क्योंकि डर लगता है किधर से, वहाँ छोटा छोटा सुराग है घर के ऊपर, वहाँ देख सकते हो ऊपर छत के पास, कभी कभी वहाँ पे भी रहता है। लेकिन कुछ में मैं कपड़ा डाल रखी हूँ और कुछ बचा हुआ है, तो फिर भी वहाँ से रहता है, आ जाता है कभी कभी घर के अंदर। तो इसीलिए हमें ज़्यादा डर लगता है, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर बाहर ही सोते हैं। तो ये देखिए मेरा बरंडा है, इस पे मेरा एक लड़का सोता है, उस पे एक लड़का सोता है। मैं कभी आधा रात यहाँ पे सो जाती, मेरा बेटा सोता है यहाँ पे, तो कभी इस पे सो जाती 1-2 घंटा, उसके बाद कभी जाके वहाँ पे सो जाती हूँ। फिर ऐसे ही कर करके मेरा रात कट जाता है। अब भगवान जाने कब तक ऐसे चलता रहेगा। प्रभु जी का कृपा जब सही रहेगा तो हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। और क्या बताएं दोस्तों, बाय बाय। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके, छोटा सा कमेंट, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।